नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। पिछली बार मैंने आपको मॉडुलस ऑफ ए नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया था। आज उसके ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि फॉर एवरी रियल नंबर ए, किसी भी वास्तविक संख्या ए के लिए नंबर एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा माइनस ए। दूसरा, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ए एंड ईच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरा, मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए एंड मॉडुलस ऑफ ए इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए। और चौथा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैंने जो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आपको बताई थी कि मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है, देन मॉडुलस ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इफ ए इज ग्रेटर देन 0। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 0 होगी अगर ए शून्य ही हो, और अगर ए नेगेटिव हो तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ताकि माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाए। कहने का मतलब मॉडुलस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहती। अब इफ़ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मॉडुलस ऑफ ए का मान क्या होगा? ऊपर वाली डेफिनेशन से ए के इक्वल ही होगा, और ए क्या होता है? हमेशा माइनस ए से बड़ा होता है। 3 हमेशा माइनस 3 से छोटा होता है। अगर ए लेस देन ऑफ 0 है तो मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा? माइनस ए। माइनस ए का मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी? एक्चुअल में पॉजिटिव, यहाँ माइनस नज़र आ रही है लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और अगर माइनस ए प्लस है तो ए क्या है? नेगेटिव, तो इसलिए माइनस ए क्या होगा? ए से बड़ा होगा। तो इसलिए हमने क्या देखा कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए से बड़ा रहता है और मॉडुलस ऑफ ए से भी बड़ा रहता है। तो इसलिए दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा माइनस ए और माइनस ए कॉमा ए, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा रिजल्ट कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ए करना है। तो हमें अभी सिद्ध किया फर्स्ट पार्ट में कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा माइनस ए, रिप्लेसिंग ए बाई माइनस ए इन दिस इक्वेशन। ए की जगह माइनस ए रख दीजिए तो मॉडुलस ऑफ माइनस ए क्या आ जाएगा? मैक्सिमम ऑफ माइनस ए कॉमा ए। अब तीसरे और चार की राइट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? सेम होगी। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ ए। अगर ए शून्य से बड़ा या इक्वल है तो मॉडुलस ऑफ ए किसके इक्वल रहेगा? ए के इक्वल रहेगा। तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं? मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर ए शून्य से छोटा है तब भी मॉडुलस ऑफ ए का मान क्या रहेगा? माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए क्या होगा? एक्चुअल में पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये क्या रहेगा? शून्य से बड़ा रहेगा। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है ऊपर? माइनस ए विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए दोनों ही केसेस में चाहे मॉडुलस ऑफ ए पॉजिटिव हो तब भी वो शून्य से बड़ा रहता है, और अगर नेगेटिव हो तब भी वो शून्य से बड़ा रहता है। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरा हमें सिद्ध करना है कि मॉडुलस ऑफ ए से भी बड़ा होता है और माइनस ए से भी बड़ा होता है। तो आपने क्या लिखा है कि मॉडुलस ऑफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा माइनस ए, दोनों में से जो बड़ा होगा उससे बराबर होता है। तो इसलिए क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए से बड़ा होगा या ए के इक्वल होगा, क्योंकि अगर तो वह मैक्सिमम है तब बराबर हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? वो वैल्यू छोटी रहती है। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा? ए से बड़ा होगा। और इसी प्रकार मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए। चौथा, मॉडुलस ऑफ ए के डेफिनेशन आपने बताई थी। ए अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल टू ए 0 हो तभी हो सकती है। दोनों को कंबाइन कर दें तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस ए इफ ए इज लेस देन 0।
तो स्केयर करूँगा तो क्या हो जाएगा ये ए स्केयर और माइनस ए स्केयर। अब माइनस ए का स्केयर करेंगे तो वो भी क्या रहेगी प्लस ए स्केयर आएगी। तो चाहे ए शून्य से बड़ा हो या शून्य से छोटा हो, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर क्या रहता है ए स्क्वायर ही रहता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर एवरी ए। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। कुछ ट्रायंगल लॉज ऑफ इनइक्वालिटी हम सिद्ध करेंगे कि यदि ए और बी रियल नंबर्स हों तो नंबर एक मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। इसे हम यूज़ करते रहे हैं, आज हम प्रूव करेंगे। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, और मॉडुलस ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। तो नंबर एक, क्योंकि ए और बी क्या है वास्तविक संख्या हैं, तो ए प्लस बी क्या होगी वो भी वास्तविक संख्या होगी। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है ए स्क्वायर, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, which will be less than modulus of a square plus modulus of b square plus twice of modulus of a into modulus of b। क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ ए क्या होता है ए से बड़ा होता है, तो मॉडुलस ऑफ बी क्या होता है वो भी बी से बड़ा होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ए बी से बड़ा होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इंटू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab होगा। अगर सेम चीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा कि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab is less than or equal to modulus of a square plus modulus of b square plus twice of modulus of a into modulus of b। It implies a plus b का स्क्वायर क्या हो जाएगा राइट हैंड से देखिए फिर से a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो ये a की जगह पर इस पर क्या है मॉडुलस ऑफ a, तो इसे हमने लिखा मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बन जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, और यही हमें सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट के लिए मॉडुलस ऑफ ए बी का स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए बी स्क्वायर, क्योंकि आप कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ए बी का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं आप मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। थर्ड पार्ट मॉडुलस ऑफ ए बाई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बाई बी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें तो मॉडुलस ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। इसी प्रकार से डी पार्ट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर लिखते हो, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, और ये क्या बन गया मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए अपने कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस मॉडुलस ऑफ बी। देखिए अगर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी है that is less than or equal to modulus of a plus modulus of b, but if it is modulus of a minus b it is greater than or equal to modulus of a minus modulus of b। तो आज इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।